शादी में बाधा आ रही है और बार बार आपकी शादी कहीं तय हो रही है और टूटी जा रही है, या रिश्ते ही नहीं आ रहे हैं, आपकी एज बहुत होती जा रही है, आप अपने बच्चे के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं लेकिन रिश्ता नहीं मिल रहा है, आप बहुत परेशान हो गए हैं, बहुत से पंडितों के पास गए और आपने देखा कि उन लोग ने बहुत सारे उपाय भी बताए लेकिन कोई भी कारगर नहीं रहा। दोस्तों, आजकल बहुत कम ही ऐसे लोग होंगे जो सही जानकारी दे पाएंगे और बाकी लोग तो ऐसे हैं जिनके पास जानकारी नहीं लेकिन फिर भी वो आपको जानकारी देने आ जाते हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि विवाह में देरी के कारण कौन से हो सकते हैं और कौन से ग्रह हैं जो आपका विवाह नहीं होने दे रहे हैं। तो यहाँ हम आपके सामने एक कुंडली प्रदर्शित कर रहे हैं जिसमें आपको फ्रंट में ही प्रथम भाव में ही मंगल दिख रहे हैं। यदि मंगल और शनि का आपकी कुंडली में कहीं से भी युति बन रही है तो ऐसे जातक की शादी होने में देर होती है। वह कौन कौन से भाव हैं जिसमें मंगल और शनि बैठ जाएं तो आपके विवाह में देरी करेंगे। तो सबसे पहले लग्न की बात करेंगे, सबका लग्न यही रहेगा। उसके बाद हम दूसरे भाव की बात करेंगे और उसके बाद सप्तम भाव की और 8वें और 12वें भाव में। यदि इस भाव में आपके शनि और मंगल बैठे हैं तो आप समझ लीजिए कि आपकी शादी होने में लोहे के चने चबाने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ से मंगल दोष भी बन रहा है आपका, यहाँ पे भी मंगल दोष बनेगा, यहाँ पे भी मंगल दोष बनेगा और आपका यहाँ पे भी मंगल दोष बन रहा है। तो ऐसे जातक की शादी होने में बहुत देरी होती है, बार बार रिश्ते टूट जाते हैं जल्दी होने में, और क्या होता है कहीं तय हो जाती है तो फिर टूट जाते हैं, फिर लगता है कि किसी ने कुछ कर दिया, हमारी शादी रोक दी है और आप बहुत बेचैन और बहुत परेशान हो जाते हैं। यदि सप्तम भाव में आपका शनि ग्रह बैठा है तो आप निश्चित ही मान लीजिए कि आपकी शादी 30 की एज के बाद होगी। अगर उसको बृहस्पति देख रहा है तब तो ठीक है। बृहस्पति कब देखेगा? जब यहाँ 11वें भाव में बैठेगा, जब लगन में बैठेगा, तब आपका बृहस्पति आपको देखेगा, यहाँ से देखेगा और यहाँ से देखेगा। तो यहाँ पे अगर बृहस्पति देख रहा है तो आपकी शादी जल्दी करवा देगा। लेकिन अगर शनि बैठा है और उस पर पाप ग्रह की दृष्टि है, जैसे मंगल की दृष्टि है, रुकिए मैं दूसरा कलर, मंगल की दृष्टि है, सूर्य की दृष्टि है और शनि खुद ही है, केतु की भी है, तो ऐसे लोगों की शादी होने में बहुत विलंब होता है। ऐसे लोगों की शादी ये समझ लीजिए कि लोहे के चने चबाने पड़ते हैं। तो क्या उपाय करें, आप इन ग्रहों को कैसे शांत करें और कौन से ग्रह की पूजा करें जिससे आपकी शादी जल्द हो जाए? उससे के लिए आपको देखना पड़ेगा कि आपके 7वें भाव में कौन से ग्रह बैठे हैं और कौन सा नंबर दिया है। जैसा कि यहाँ पे 7 नंबर शुक्र का है और यहाँ पे शुक्र ही बैठे हैं, क्योंकि ये काल पुरुष की कुंडली है तो इसमें ये प्रेजेंट किया गया है कि इस घर का कौन सा ग्रह मालिक है। तो सप्तम भाव का मालिक शुक्र है और यहीं पे मान लीजिए शनि बैठे हैं आपकी कुंडली में और नंबर कोई और दिया है, तो यहाँ पे आपको शुक्र ग्रह की डिग्री भी देखनी पड़ेगी। तो बहुत विश्लेषण करना पड़ेगा, उसके बाद आपको देखना पड़ेगा कि आपकी शादी क्यों नहीं करेगी। अगर आपको जानकारी लेनी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, लेकिन एक ऐसा उपाय जो हर कोई कर सकता है। आपको क्या करना होगा, 16 सोमवार का व्रत रखना होगा। जिनकी भी कुंडली में शादी के योग नहीं बन रहे हैं, आपको 16 सोमवार का व्रत रखिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, बृहस्पतिवार के दिन आपको पीले कपड़े ज़्यादा से ज़्यादा पहनने हैं। और क्या करना है, आपको क्या करना है, किसी मंदिर में श्रृंगार का दान करना है। श्रृंगार की सामग्री आप ले लीजिए, उसको माता के मंदिर में दान कर दीजिए। अगर यहाँ पे बैठा आपका ग्रह आपको परेशान कर रहा है तो वह शांत हो जाएगा और अच्छे फल देने लगेगा। लेकिन अगर आपका यहाँ पे बैठा राहु, शनि, मंगल और आपका केतु, ये ग्रह बैठे हैं तो आप निश्चित ही मान लीजिए कि आपकी शादी 30 की एज के बाद ही होगी। अगर इनका उपाय कर लिया तो आपकी शादी जल्द हो जाएगी। अगर आपने इनका उपाय नहीं किया तो आपकी शादी बार बार टूटेगी, रिश्ते बनेंगे, बिगड़ेंगे, फिर टूटेगी, फिर बनेंगे, बिगड़ेंगे और क्या होगा, आपकी शादी
बहुत देर में होगी। अगर आप इन ग्रह का उपाय करते हैं तो आपकी शादी बहुत जल्द हो जाएगी, और अच्छे ग्रह आपका सपोर्ट कर रहे हैं तो भी आपकी शादी जल्दी हो जाएगी। तो यहाँ हमने जाना कि कौन से ग्रह होते हैं जो आपकी शादी में विलंब करते हैं और उन ग्रह का आप कैसे उपाय करें। जो भी ग्रह यहाँ बैठे हैं सबसे पहले आप देख लीजिए वो उच्च के ना हो। उच्च की राशि के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, उच्च की राशि के लिए मैं स्पेशल वीडियो बना दूंगी कि किस नंबर पे कौन सा ग्रह उच्च का होता है, कौन सा नीच का होता है। तो यहाँ पे हाँ आप देख लीजिएगा उच्च के ग्रह ना हो, और उच्च के अगर ग्रह हैं तो उनका दान नहीं कर सकते हैं। नीच के ग्रह हैं तो आप उनका दान अवश्य करिए। केतु का कर सकते हैं, मंगल का, जो भी वहाँ ग्रह बैठे हैं। फिर भी अगर आपको जानकारी लेनी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं अवश्य आपको बताऊँगी कि आपको किस ग्रह की आपको उपाय करने हैं, किस ग्रह का नहीं करना है। तो आशा करते हैं आज के वीडियो आपको थोड़ी समझ में आई होगी, क्योंकि यहाँ पे वीडियो तब ज़्यादा समझ में आती जब किसी की कुंडली होती। तो हम ऐसी ही व्याख्या के संग आपको फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आपने जाना कि आपकी शादी में विलंब होने का क्या कारण हो सकता है, उसको दूर करें और अपना विवाह जल्द से जल्द संपन्न करें। राधे राधे।